Assalamu alaikum. My name is Ataur Rahman and I am from anesthesia. Today we will discuss the topic of measuring gas or vapor concentration. First, we will discuss what is concentration. This refers to amount of a specific gas or vapor present in a mixture. It's often expressed as a percentage by volume. For instance, if the end-tidal concentration of isoflurane is 1.5%, it means that 1.5% of the gas exhaled by the patient is isoflurane. Gas concentration is a measure of the quantity of a gas present in a given volume or within a mixture. गैस की जो कंसंट्रेशन है वो बेसिकली मेजर करती है कि कितनी क्वांटिटी एक गैस की प्रेजेंट है एक गिवन वॉल्यूम के अंदर या एक गिवन मिक्सचर के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर 1.5% आइसोफ्लोरेन का एंड आइडल कंसंट्रेशन है तो जो पेशेंट एक्सहेल करेगा गैस 1.5%, तो उसने जो गैस एक्सहेल किया दैट इज आइसोफ्लोरेन। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? According to Dalton's law of partial pressure in a mixture of non-reacting gases, the total pressure exerted is equal to the sum of partial pressure of the individual gases. The partial pressure of an anesthetic agent in the alveoli is what drives its uptake into the bloodstream and ultimately its effect on the central nervous system. बेसिकली पार्शियल प्रेशर है क्या? डाल्टन लॉ के मुताबिक किसी भी मिक्सचर के अंदर जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं वो सब गैसेस जो अपना प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं वो इक्वल होता है हर गैस जो अलग से अपना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है उसके सम के इक्वल होता है। और जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी एनेस्थेटिक एजेंट का पेशेंट की एल्वोलाई के अंदर, ये वो प्रेशर होता है जो ड्राइव होता है उसकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर और अल्टीमेटली वो अफेक्ट करता है उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। और पार्शियल प्रेशर और फार्मूला जो पार्शियल प्रेशर का वो है टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ P1, P2 और Pn। Next, we will discuss vapor pressure. Volatile anesthetic agent exists as liquid at room temperature but are vaporized and delivered to the patient. Each volatile agent has a characteristics vapor pressure at a given temperature, which is the pressure exerted by its vapor when it is in equilibrium with its liquid phase. हमारे पास जो volatile anesthetic agent होते हैं वो हमारे पास रूम टेम्परेचर में लिक्विड की फॉर्म में पाए जाते हैं, जो वेपराइज होते हैं, जो पेशेंट को डिलीवर किए जाते हैं। हर वोलेटाइल का एक अलग वेपर प्रेशर होता है एक मखसूस टेम्परेचर पे। वेपर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो कि एग्जर्ट करते हैं वेपर जब वो इक्विलिब्रियम में होते हैं लिक्विड के साथ। इट्स मीन जितनी वेपराइजेशन हो रही होती है उतनी ही कंडेंसेशन भी हो रही होती है। इस स्टेज को इक्विलिब्रियम कहते हैं। दिस डिटरमाइंस द मैक्सिमम कंसंट्रेशन दैट कैन बी अचीव्ड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये डिटरमाइन करता है कि कितनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है अचीव की जा सकती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। नेक्स्ट विल डिस्कस द टेक्निक्स थ्रू विच वी कैन मेजर गैस एंड वेपर कंसंट्रेशन। फर्स्ट वन इज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. This is perhaps the most widely used technique in modern anesthesia monitors. Different gas molecules absorb infrared light at specific wavelengths due to the vibration of their molecular bonds. A beam of infrared light is passed through the gas sample drawn from the patient breathing circuit. Detectors measure the amount of light absorbed at specific wavelength. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉडर्न टेक्निक है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है मेजर करने के लिए डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल इंफ्रारेड लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ में। बीम ऑफ लाइट को पास कराया जाता है सैंपल से जो कि ली जाती है पेशेंट के ब्रीथिंग सर्किट से। डिटेक्टर मेजर करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट ऑब्जॉर्व की है गैस ने स्पेसिफिक वेवलेंथ से। एनेस्थीसिया मॉनिटर मल्टीपल वेवलेंथ को साइमल्टेनियसली करता है ताकि वो मेजर कर सके सेवरल गैसेस की कंसंट्रेशन को, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट में आइसोफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन, डिसफ्लोरेन और इनफ्लोरेन एटसेट्रा। Next is paramagnetic oxygen analysis. Oxygen molecules are paramagnetic, meaning they are attracted to a magnetic field. This properly is exploited to measure oxygen concentration. A test gas containing oxygen is exposed to a non-uniform magnetic field. The oxygen molecules are drawn into the stronger part of magnetic field, causing a pressure difference or a change in the flow of the gas. This change is measured and correlated to the oxygen concentration. ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी पैरामैग्नेटिक नेचर होती है, वो अट्रैक्ट होते हैं किसी भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। जब भी हम किसी टेस्टिंग गैस को जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपोज कराते हैं तो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं वो स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और प्रेशर डिफरेंस आता है
या जो गैस का फ्लो है उसके अंदर चेंज आ जाता है, और ये जो चेंज आता है इसको मेजर किया जाता है, उसको कोरिलेट किया जाता है कि उस सिंपल गैस के अंदर कितनी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन थी. Electrochemical sensor. These sensors are primarily used for measuring oxygen concentration. They typically consist of a fuel electrode like lead, a sensing electrode like gold, and an electrolytes. Oxygen diffuses through a membrane and reacts at the sensing electrode, generating an electrical current proportional to the partial pressure of oxygen. इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर को बेसिकली ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर के अंदर 3 चीज़ें होती हैं. फ्लूइड इलेक्ट्रोड जो कि लेड से बना होता है, सेंसिंग इलेक्ट्रोड जो कि गोल्ड से बना होता है, और तीसरा इलेक्ट्रोलाइट. ऑक्सीजन डिफेंस करती है मेम्ब्रेन के थ्रू, और वो रिएक्ट करेगी सेंसिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर, और वहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट को जनरेट करेगी. जितना उसका पार्शियल प्रेशर होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ, जितना ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज़्यादा वो करंट जनरेट करेगी, और उस करंट को अमाउंट के थ्रू हमें पता चलेगा कि कितनी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है. स्पेक्ट्रोमेट्री वाइल लेस कॉमन इन इंडिविजुअल पेशेंट मॉनिटर due to cost and complexity. Mass spectrometry offer a highly accurate and versatile method for analyzing gas mixtures. Gas molecules are ionized and then separated based on their mass to charge ratio using magnetic or electrical field. मैस स्पेक्ट्रोमेट्री को इंडिविजुअल पेशेंट की मॉनिटरिंग के लिए नहीं यूज़ किया जाता क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव और कॉस्टली और दूसरा पेचीदा होता है. मैस स्पेक्ट्रोमेट्री बाकी सब टेक्निक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है. गैस मिक्सचर को एनालाइज करने के लिए गैस के मॉलिक्यूल को आयनाइज किया जाता है और फिर उनको सेपरेट किया जाता है इनकी मास ऑफ चार्ज रेशो की बेस पर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड को यूज़ करते हुए. The abundance of ion with a specific mass to charge ratio is proportional to the concentration of the corresponding gas. कि जितने ज़्यादा आयन होंगे उनको रिलेट किया जाएगा स्पेसिफिक mass to charge ratio के साथ जो कि प्रोपोर्शनल होगी to the concentration of the corresponding gas. Mass spectrometry can identify and quantify a wide range of respiratory and anesthetic gases. Clinical significance in anesthesia. Accurate and continuous monitoring of gas and vapor concentration is crucial for. First one is ensuring adequate anesthesia depth. By monitoring the inspired and expired concentration of volatile anesthetics, clinician can titrate the delivery to achieve and maintain the desired level of anesthesia. जब क्लिनिशियन इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड कंसंट्रेशन क्या है वोलेटाइल एनेस्थेटिक की, तो इनको पता चल जाता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनेस्थीसिया हम देंगे तो हम उनको डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एनेस्थीसिया मिल जाएगा. कि किसी पेशेंट को कितनी अमाउंट ऑफ एनेस्थीसिया हम देंगे तो उस पर वो एनेस्थीसिया काम करेगा और वो सर्टेन टाइम के लिए अंडर एनेस्थीसिया रहेगा. सेकेंड वन इज़ प्रिवेंटिंग हाइपोक्सिया एंड हाइपरऑक्सिया. Continuous oxygen monitoring ensure the patient receive an adequate supply of oxygen while avoiding potentially harmful high concentration. अगर कंटिन्यू ऑक्सीजन को मॉनिटर किया जा रहा होगा तो उसकी अमाउंट को उसकी कंसंट्रेशन को तो डॉक्टर इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि पेशेंट नॉर्मल कंसंट्रेबल अमाउंट जो है ऑक्सीजन की वो ले रहा हो, ना तो उसको ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिले ना ही कम अमाउंट में ऑक्सीजन मिले. थर्ड, मॉनिटरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन. Capnography, the measurement of carbon dioxide concentration in exhaled breath, provide valuable information about the patient's ventilation and perfusion. कैप्नोग्राफी के प्रोसेस के थ्रू हम मेजर करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी कंसंट्रेशन पेशेंट अपनी ब्रीथ के साथ एक्सहेल कर रहा है. जो वो कंसंट्रेशन एक्सहेल कर रहा है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि पेशेंट की वेंटिलेशन कैसी है, पेशेंट की परफ्यूजन कैसी है, लाइक उसका ब्लड फ्लो कैसा है और उसका एयर फ्लो कैसा है. फोर्थ वन इज आइडेंटिफाइंग मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया. A sudden increase in end-tidal carbon dioxide can be an early sign of this rare but life-threatening condition. अगर सडन इंक्रीज आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के अंदर तो वो एक ईयरली साइन है. ये कंडीशन होती तो बहुत कम है लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है. फिफ्थ वन इज गाइडिंग वेंटिलेशन स्ट्रेटजीज. मॉनिटरिंग रेस्पिरेटरी गैसेज हेल्प ऑप्टिमाइज मैकेनिकल वेंटिलेशन. In conclusion, the measurement of gas and vapor concentration in anesthesia is a vital application of physics principles. Techniques like infrared spectroscopy, paramagnetic analysis, and electrochemical sensing provide clinicians with essential real-time data to ensure safe and effective anesthetic delivery.
The ongoing advancement in this field continue to improve patient care in operating room. Thank you for hearing. Thank you for bearing me. Hope you found it good and help you in boosting your knowledge. Keep shining. Keep visiting channel for lecture and updates. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.